Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गुड मॉर्निंग सबको और वेलकम टू माय चैनल पीस प्रीडेटर में आपका भाई। एक मिनट यार, बारिश पड़ रही है तो थोड़ा सा लंच पे पानी गिर रहा है। तो वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आप लोगों का दोस्त यहाँ पे यूक्रेन में है। इस टाइम बारिश हो रही है हल्की सी। एनीवे, तो अब ये भाइयों इन लोगों के लिए है व्लॉग सारा, जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको वो ये है, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप वहाँ से जब आ रहे हो, पहली चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो ये है आपका इनविटेशन लेटर यूनिवर्सिटी से। दूसरी चीज़, आपको जो रिसीव करने आ रहा है उसका फ़ोन नंबर और उसका नाम। तीसरी चीज़, आपकी पेमेंट स्लिप, जो आपने फ़ीस पे की है यूनिवर्सिटी को, उसकी एक पेमेंट स्लिप मिलती है। कई एजेंट देते नहीं हैं, बट वो लेकर आए, उनको बोले कि भी मुझे ये पेमेंट स्लिप चाहिए ही चाहिए, वो आपको ज़रूर देंगे। वो यूनिवर्सिटी से आता है दैट वी हैव रिसीव्ड सो मच सो पेमेंट। और अगर कोई आपको एजेंट ये बोलता है ना कि भी वहाँ जाके फ़ीस पे करना, तो वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर यहाँ पे इमिग्रेशन को प्रॉब्लम ये लगती है कि भाई आप लोग यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ऑब्वियस ही बात है यार, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो बट आपने फ़ीस यहाँ के दे रहे हो, तो इमिग्रेशन ज़रूर पूछती है कि वहाँ से क्यों नहीं पे किया आपने एडवांस में। तो वहाँ पे पे करके आओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, अब जो अगला पॉइंट यही है, हर एजेंट की यहाँ पे सेटिंग होती है, ठीक है। जब आप आते हो तो हर एजेंट की यहाँ पे सेटिंग के हिसाब से ही आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो मुश्किल है एंट्री लेनी। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं ना, इमिग्रेशन ने हमें 3 घंटे बिठा के रखा, हमें 1 घंटा बिठा के रखा, उनकी बातों में मत आओ। कुछ भी नहीं है ऐसा। जितने लोग होंगे, क्योंकि यार हर दूसरी नेशनलिटी के लोगों को वहाँ पे रोका जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से, चाहे किसी दूसरी नेशनलिटी का भी हो, तो रोकेंगे ही रोकेंगे वो। तो वहाँ पे वो बिठाएंगे आपको, ठीक है। जहाँ कई लोगों ने वीडियोस में ऐसे डाला है 3 घंटे बिठा के रखा जी, हम 2 घंटे बैठे। मेरी इमिग्रेशन जो क्लियर हुई है विद इन 25 मिनट्स हुई है, सिर्फ 25 मिनट लगे मुझे। सबसे बड़ा रीज़न मेरा जल्दी क्लियर करने का ये था कि भी जैसे मेरी रात की फ़्लाइट थी, मैं 10 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे मैं ही एक था इंडियन, बाकी सब या यहाँ के लोकल थे या 3-4 और थे जो दूसरी नेशनलिटी के थे। तो कोई भी, मुझे 25 मिनट में मेरी क्लियर हो गई थी। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके प्लेन में 10 स्टूडेंट बैठे हैं या वर्क वीज़ा वाले बैठे हैं तो टाइम तो लगेगा ही आपको, ठीक है। तो इसलिए कोई टाइम तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सब ठीक रहेगा। आपने जो जवाब मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर आप जैसे आ गए हो, जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हो, एंटर करते हो, वहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं। जब आप दिल्ली, जैसे दिल्ली में हैं एयरपोर्ट पे, वैसे ही काउंटर्स हैं इमिग्रेशन के वहाँ पे। आप जैसे ही यहाँ पहुँचते हो, पासपोर्ट दिखाओगे, वीज़ा दिखाओगे, आपके वीज़ा के अकॉर्डिंगली दे विल आस्क यू क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट के केस में वो इन्विटेशन लेटर मांगेंगे और पासपोर्ट मांगेंगे। फिर उसके बाद वो बोलते हैं जस्ट वेट। फिर उनका एक ऑफिसर आता है, मेरे को लगे थे 10 मिनट के बाद एक ऑफिसर आया, उन्होंने मेरा नाम लिया कि भाई अनुप्रीशी, कहते कम।
तो वो लोग तो पूछते हैं यू स्पीक इंग्लिश, तो आपको जवाब देना ही है आई स्पीक इंग्लिश। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, कुछ नहीं है यार, ठीक है। वो आपको अंदर लेके जाएंगे, एक कंप्यूटर के सामने बिठाते हैं, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे अंदर जाएंगे आप, वहाँ पे जाकर आप उनको वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझसे उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा, वो लेडी ऑफिसर थी, उसी याश में, क्योंकि मेरे पासपोर्ट जो पुरानी फ़ोटो है 5 साल पुरानी, उसमें मेरे बाल थे भाई, थे तब मेरे बाल, तो अब बाल चले गए, तो शादी होगी ना यार, तो उड़ गए बाल। तो कहती व्हाट हैपेंड टू योर हेयर, तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, बट आई यूज्ड टू टुक सम स्टेरॉइड्स एंड सप्लीमेंट्स। तो मैं जब एक्सरसाइज करता था तो मैंने लिए, और मेरे को कुछ यहाँ पे अलर्ट हो गया, साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो वो थोड़ा हंस पड़ी। तो अपना कॉन्फिडेंस को ठीक रखो, अपने फेस पे स्माइल रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है, कोई नहीं कुछ कहेगा आपको। फिर उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, आप यहाँ क्या करने आए हो? मैंने उसे बताया मैं ऐसे आया हूँ, और आपको कौन रिसीव करने आया? मैंने बताया मुझे ये मिस्टर रिसीव करना है दिस, एंड ये उनका नंबर है। फिर उन्होंने पूछा हाउ मच करेंसी यू आर कैरिंग। करेंसी को, हाँ करेंसी का बताता हूँ आपको। करेंसी को ना वो ओपन कराएंगे पूरी, एक एक नोट ऐसे आपको ताश के पत्तों की तरह खोल के दिखाना पड़ता है उनको कि भाई मेरे पास इतनी करेंसी है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा आप इंडिया में क्या करते थे? मैंने वो भी जवाब दे दिया, मैं इंडिया में जॉब करता था, ऐसे ऐसे था, टूरिज़्म में था मैं। तो उन्होंने पूछा मुझसे तो आपका प्रोफाइल क्या था? तो अगर तो आप असली में जॉब करते थे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फेक सर्टिफिकेट्स बना के आ रहे हो जॉब के, तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए भैया मेरा सर्टिफिकेट किसका बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। ऐसे आंखें बंद करके कुछ भी मत करना, सर्टिफिकेट्स को चेक करो, उसमें क्या आप काम, कोई आपका लिखा है कि भाई मैं, कोई अगर आपका किसी का सर्टिफिकेट ऐसे बना है कि भाई भैया मैं ये करता था, तो थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में जान लो ताकि आप जवाब देने वाले बनो कि आप क्या करते थे। फिर उन्होंने पूछा आप कितने दिन के लिए यहाँ रहेंगे? मैंने बताया मैं इतने देर के लिए यहाँ पे रहूँगा, और ओके कहते जस्ट वेट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे, तो कोई मसला नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी टेंशन वाला अपने चेहरे पे नहीं आने देना आपने कि आपके पास वीज़ा जेन्युइन है, आप बंदे जेन्युइन हो, तो क्यों डरना है आपने, किस बात से डरोगे आप? तो आप वहाँ पे बैठे हो तो कॉन्फिडेंट तो होकर बैठो आप, क्योंकि वो कैमरेज में ऑलरेडी सब कुछ चेक करते रहते हैं बंदे के हाव भाव। तो ये है सारा पॉइंट, और कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको वीडियोस में डालते हैं मुझे तो इतनी देर बिठा के रखा, वाई यूक्रेन इमिग्रेशन डिपोर्टेड मी, रीज़न यही है, उन लोगों की कोई सेटिंग नहीं होती। अगर वहाँ से पैसे दे के भी आए तो वो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि भी जवाब दे सकें, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब नॉर्मल है यहाँ पे, कोई भी चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की वीडियोस मत देखो, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। किसी को कुछ भी जानना हो इमिग्रेशन के रिगार्डिंग या यहाँ पे कैसे पहुँचना है, मुझे आप कॉल कर सकते हो, नंबर मैं छोड़ दूँगा या कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। और कोई पॉइंट मेरे को अभी ध्यान में नहीं है कि भी और कोई पॉइंट है। इन दिनों में एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, अभी डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इंडिया से एक ही डायरेक्ट फ़्लाइट है यूक्रेन एयरलाइन, वो अभी नहीं चल रही है। 10 जनवरी तक उनका बंद रहेगा। मैंने मेल डाला था एयरलाइन को, तो उनका मुझे रिप्लाई आया था कि 10 जनवरी तक वी आर नॉट ऑपरेटिंग। तो आप जो भी फ़्लाइट लेके आओगे जहाँ पे जिसका हॉल्ट है, मैं दुबई में एक रात रुकिया था, अगर पिछला व्लॉग आपने देखा है तो मुझे सिर्फ इसलिए लेना पड़ा कि मुझे दिक्कत नहीं चाहिए थी कि भी बोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी मेजर पॉइंट ये है, आपको अगर कोई क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका सही जवाब दो, घुमा फिरा के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जवाब दो, ठीक है, अच्छे से जवाब दो, सब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं फिर।